हे गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हम गूगल एड्स अकाउंट कैसे बनाएं। तो उस वीडियो में मुझसे बहुत सारे यूजर्स ने, बहुत सारे व्यूअर्स ने ये पूछा है कि हम अपने बिजनेस के लिए वहां पे कॉल कैंपेन किस तरीके से सेटअप करते हैं, हम अपने बिजनेस के लिए ज्यादा ज्यादा कॉल किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग किस तरीके से हम प्रमोशन कर सकते हैं। तो वहां पे मैंने बहुत सारे लोगों का आंसर दिया है, क्वेश्चंस का आंसर दिया है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आता रहता है। तो मैंने सोचा कि एक पर्टिकुलर वीडियो, एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए इसके इसके रिगार्डिंग, जिससे आप अच्छी तरीके से सीख जाओ कि हम आप अपने बिजनेस के लिए कॉल कैंपेन सेटअप कैसे करेंगे गूगल एड्स अकाउंट के अंदर। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, सेटअप करने के साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा कि आपको सपोज 2,000 रुपये में कितनी कॉल मिलेगी, क्या कॉस्ट पर कॉल चार्जेस होगा, किस किस तरीके से आपको कॉल आएंगी कस्टमर्स की, क्या स्पेसिफिकेशन होगी। तो ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पे मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर के आप बताऊंगा कि गूगल एड्स अकाउंट में किस तरीके से सेटअप करेंगे, उसके बाद में कॉल कैंपेन हम वहाँ पे कैसे बनाएंगे, और उसके अंदर जो फीचर्स हैं, जो इम्प्रूवमेंट है, वो कैसे करेंगे। तो गाइस, वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को पूरा देखना स्पेशली आप लोगों के लिए है, बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिया करो दोस्तों, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी की तरीके की वीडियो मैं अपनी वीडियो चैनल पर डालता रहता हूँ। तो चलती है, वीडियो को शुरू करते हैं हम अपने जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है, उसके बाद में गूगल एड्स यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद में ये आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे इस वेबसाइट पर। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे ऑफर आते रहते हैं, तो अगर कोई ऑफर है उस टाइम, जिस टाइम आप लॉगिन कर रहे हो, तो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी रिसेंटली 2,000 रुपये का चल रहा है ऑफर। ठीक है, यानी कि 2,000 रुपये स्पेंड करोगे आप तो 2,000 रुपये और आपको गूगल एड्स अपनी तरफ से देगा। यानी कि 4,000 रुपये के कॉस्ट में आपको सिर्फ 2,000 रुपये पे करने होंगे। कुछ इस तरीके का है। तो आप यहाँ पे करेंगे ना स्टार्ट गेट, ये यहाँ पे अपनी मेल आईडी डालेंगे, जिस मेल आईडी से आपको लॉगिन करना, यहाँ पे गूगल एड्स अकाउंट सेटअप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डाल देंगे हम। उसके बाद यहाँ पर आपको गेट ऑफर के लिए यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो आपको जो ऑफर कूपन होंगे, जो कूपन्स यूज करने होंगे, वो आपको आपकी मेल आईडी पर मिल जाएगा, जिस मेल आईडी से आप यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, हमारी मेल आईडी में ये कूपन्स आ गया होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुझे ये रिसीव हो गया है इनकी मेल, और कुछ इस तरीके की दिखेगी। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये 2,000 रुपये का कूपन मेरे को मिला है। 2,000 रुपये का कूपन यूज करने के लिए मैं इस कोड को अप्लाई करूंगा और अपने बिलिंग वाले सेटअप अकाउंट में वहां पे ये पेस्ट करनी होगी। तो अभी तो इसका नंबर नहीं आएगा, इसको आपके पास मेल में आ गया है ये। तो जब इसका यूज होगा तब इसको हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2,000 रुपये की हमें यहाँ पे ऑफर आ चुका है। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देते हैं आराम से। तो गाइज, अगर आपने पहली बार गूगल एड्स अकाउंट में लॉगिन किया है तो आपको कुछ इस तरीके के यहाँ पे डैशबोर्ड दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपना क्या करना है, अकाउंट बनाना है, अकाउंट सेटअप बनाना है। आपने गूगल एड्स में लॉगिन किया है सिर्फ, लेकिन आपने अभी अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे न्यू गूगल एड्स अकाउंट। अगर आपने ऑलरेडी मतलब बनाया हुआ है, दोबारा आपने गूगल एड्स मतलब अकाउंट अकाउंट बनाया हुआ है, तो यहाँ पे स्विच गूगल अकाउंट, मतलब आप उस अकाउंट पे जा सकते हैं जो आपने पहले ऑलरेडी बनाया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं है, आपको सीधा करना है न्यू गूगल एड्स अकाउंट। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से आपका गूगल एड्स अकाउंट बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गूगल एड्स अकाउंट आपने बनाया और उसका नंबर जो है ये है। ठीक है, इसी से आपको कोऑर्डिनेट करना होगा, जैसे भी करना होगा आपको। ये आपको नंबर मिल गया गूगल एड्स अकाउंट का। ठीक है, अब उसके बाद में आप यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, गेट मोर कॉल्स, गेट मोर वेबसाइट सेल्स और साइन अप, गेट मोर विजिट्स टू योर फिजिकल लोकेशन। तो गाइज उसके बाद में आपको एक, या तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, या आपको कर देना है स्विच टू एक्सपर्ट मोड। तो स्विच टू एक्सपर्ट मोड करेंगे तो आपको बेटर होगा। ऑलवेज आपको ये दिखाई देगा। आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं इसको, गूगल एड्स अकाउंट सेटअप जो मैं बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे कर देना है स्विच टू एक्सपर्ट मोड। तो घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको स्विच टू एक्सपर्ट मोड नहीं दिख रहा है तो आप गूगल एड्स अकाउंट को बंद कर दें। उसके बाद में लॉगिन करेंगे ना जब आप, और जब आप ये इसके लोगो पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप स्विच टू एक्सपर्ट मोड पर चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपको स्विच टू एक्सपर्ट मोड नहीं दिखता है तो दोस्तों उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड यहाँ पे दिखाई देगा। आपका कैंपेन
किस तरीके का कैंपेन आप सेटअप करना चाह रहे हैं, मतलब सेल्स, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन। तो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, कॉल्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉल्स में आपको लीड्स पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं लीड्स। उसके बाद में आपको नीचे लेकर के जाएगा ये, यहाँ पे आपको करना है सर्च। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ये 3 अलाउ है इस टाइम पे, तो यहाँ पे आपको सर्च कर देना है। सर्च का मतलब ये है कि जब कोई गूगल पर टाइप करेगा आपकी सर्विस से रिलेटेड कोई क्वेरी, आपकी लोकेशन जहां आपने अलाउ कर रखा है, तो वहां पे आपके चांसेस बन जाएंगे कि आपके बिजनेस, आपका जो कॉल नंबर है वो वहां पे आपको उस यूजर को दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सर्च का मतलब होता है, गूगल पर सर्च करके आपके कॉल पर जाना, आपके कॉल ऐड पर जाना, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपके पास वेबसाइट विजिट के लिए, फोन कॉल्स के लिए, शॉप विजिट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वैरायटी हमारे एड्स आ गए। तो यहाँ पर हम फोन कॉल्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सीधा क्या कर देना, फोन कॉल्स कर देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है, इंडिया के लिए है, तो इंडिया के लिए हम हिंदी में बात कर रहे हैं, तो हमेशा इंडिया के लिए होगा, और ये कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना नंबर टाइप कर देना है, जिस नंबर पर आप क्या करना चाह रहे हैं, कॉल लाना चाह रहे हैं, यूजर कॉल करे वहां पे, ये इसका मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना नंबर दे देता हूँ। उसके बाद में आपको क्या करना है, कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ सिंपल ये है, और आप देख रहे हैं कि इस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए कॉल, ठीक है, इस फॉर्मेट में। वो मैंने टाइप कर दिया है, वो करना है, लेकिन आपको इस फॉर्मेट में रखना है, ठीक है। तो उसके बाद में आपको यहाँ पे कैंपेन नेम, यहाँ पे हो जाता है स्टार्ट के आप अपना कैंपेन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देना है कैंपेन नेम। यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, या आप अपने हिसाब से आप नाम चेंज कर सकते हैं इसका, ठीक है। उसके बाद में आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको नेटवर्क दिखाई देगा, यानी कि सर्च नेटवर्क। तो आप देख सकते हैं कि इसका प्रीव्यू कुछ इस तरीके का है, मतलब गूगल पर यहाँ पर कोई सर्च करेगा तो यहाँ पर आपका ऐड दिखाई देगा, कुछ इस तरीके का आपको प्रीव्यू दिख रहा है। अब अगर शो मोर सेटिंग में अगर आप जाएंगे, यहाँ पे कुछ एडवांस लेवल की सेटिंग्स हैं जिन्हें आपको करनी है, कि स्टार्ट कब से कर रहे हैं आप अपना कैंपेन, और एंड डेट आप अगर रखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। ये हम बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कैंपेन यूआरएल ऑप्शन, इसको आप छोड़ देना है कि ये आपके कोई लेना देना नहीं है इससे, डायनेमिक सर्च एड ये आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन बनता है कि स्टार्ट डेट और एंड डेट, लेकिन इसको हम बाद में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अभी ऐसे ही छोड़ सकते हैं आप। अब उसके बाद में ये आता है कि लोकेशंस। यहाँ पे गाइज, यहाँ पे लोकेशन को थोड़ा सा बारीकी से समझना, बड़े अच्छे से मैं बताऊंगा आपको। आप खुद करोगे तो भी मतलब ऐसा लगेगा जैसे एक्सपर्ट, मतलब कोई आपका कैंपेन क्रिएट कर रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज बात आती है कि आप किस तरीके की लोकेशन आप के यूजर को टारगेट करना चाह रहे हैं। मान लो आप दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली के सपोज यहाँ पे करोल बाग में रह रहे हैं आप, करोल बाग एक लोकेशन है, तो करोल बाग आप यहाँ पे टाइप कर देंगे, ठीक है, सीधा सीधा। उसके बाद में आप अगर ये चाह रहे हैं कि करोल बाग के 4-5 किलोमीटर की एरिया की रेंज में मेरे जो यूजर हैं वो कॉल करें, तो आप कैसे करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम जस्ट टाइप करेंगे उस लोकेशन का नाम, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पिन कोड है। तो दोस्तों यहाँ पर हम वेरीफाई कर लेते हैं कि करोल बाग का पिन कोड यही है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे गूगल पर टाइप किया करोल बाग पिन कोड, ये देख सकते हैं 11005, ठीक है। तो ऑल राइट, यहाँ पे सब सेट है। तो इसको क्या कर देना है हमें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 19,90,000 यहाँ पे ऑडियंस आपको मिलेगी, और इसको कर देंगे टारगेट। तो कुछ इस तरीके का आप अपना आइडिया लगा सकते हैं कि कितने लोगों तक ये रीच करेगा, ठीक है। उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि करोल बाग के 5-6 किलोमीटर की रेंज में, और हमें मतलब ऑडियंस चाहिए कि करोल बाग के 5-6 किलोमीटर की सर्किल में हमें ऑडियंस को टारगेट करना है। तो यहाँ पे करेंगे आप एडवांस सर्च, ठीक है। इस एडवांस सर्च पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रेडियस टारगेटिंग। तो यहाँ पे ये रेडियस टारगेटिंग है। अब यहाँ पे हमने ये कर रखा है, ठीक है, करोल बाग ये हमने ले रखी है ऑडियंस। तो यहाँ पे हमें दोबारा से टाइप करना पड़ेगा करोल बाग। तो यहाँ पे ये हम कर दे रहे हैं, करोल बाग लिख दिया मैंने, यहाँ पे टारगेट कर दिया इसको, और इसमें हम यहाँ पे रेंज दे देंगे कि हमें 5 किलोमीटर की रेंज में चाहिए कि 4 किलोमीटर की रेंज में चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 5 किलोमीटर की रेंज लिखा और इसको सेव किया, ये हो गई रेडियस टारगेटिंग। उसके बाद में यहाँ पे आता है लैंग्वेजेस का ऑप्शन।
अब लैंग्वेजेस क्या होती है, तो गाइज ये लैंग्वेजेस वो होती है जो यूजर अपने मोबाइल की लैंग्वेज सेट करके रखता है। तो ये तो एक सॉफ्टवेयर है, ये इंसान की लैंग्वेज तो समझेगा नहीं, ये तो एक सॉफ्टवेयर की डिवाइस की लैंग्वेज समझेगा जो यूजर की डिवाइस की लैंग्वेज उसने सेट करके रखी हुई है। हिंदी में अपना कर रखा है उसने मोबाइल, या इंग्लिश में कर रखा है, या अदर लैंग्वेज में कर रखा है। तो यहाँ पे आप मल्टीपल लैंग्वेज सेलेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी इंग्लिश है और यहाँ पे मुझे हिंदी की भी चाहिए, तो यहाँ पे मैं हिंदी कर दूंगा, तो यहाँ पे डबल हो जाएंगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। तो गाइज अब आते हैं हम ऑडियंसेस ऑप्शन पर। तो ऑडियंसेस बेसिकली ये होती है कि किस तरीके की आपको ऑडियंस चाहिए, मतलब कि कोई शॉपिंग में इंटरेस्ट रख रहा है उस टाइप की ऑडियंस चाहिए आपको, कोई बिजनेस में इंटरेस्ट रख रहा है उस तरीके की ऑडियंस चाहिए आपको, कोई स्पेसिफिक मान लो डिजिटल मार्केटिंग में रख रहा है इस तरीके की स्पेसिफिकेशन में की ऑडियंस चाहिए आपको, या मतलब वो ऑनलाइन क्या टॉपिक देखना पसंद कर रही है, वो एंटरटेन वाले टॉपिक देखना पसंद कर रही है, ऑनलाइन शॉपिंग वाले टॉपिक को पढ़ना पसंद कर रही है, वीडियो देखना पसंद कर रही है, इस तरीके का हम कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कोई यूजर मोबाइल फोन सर्च कर रहा है, मोबाइल फोन खरीदने में इंटरेस्ट रख रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ मोबाइल फोन। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे मोबाइल फोन्स, इन मार्केट ऑडियंस, इन मार्केट ऑडियंस, इन मार्केट ऑडियंस, ये आप देख रहे हैं। इन मार्केट ऑडियंस का मतलब ये है कि ये जो यूजर होंगे, जो ये ऑडियंस होगी, वो ऑनलाइन मोबाइल फोन देखना तो पसंद कर रही है, साथ ही साथ वो देख करके मतलब ज्यादा उसमें इंटरेस्ट ले रही है कि वो खरीद ले, मोबाइल फोन खरीदने वाली ऑडियंस यहाँ पे दिख रही है। इन मार्केट ऑडियंस मतलब ये ट्रेंड में है मोबाइल फोन, इस तरीके की जो ऑडियंस है वो जब चेक करती है तो इस तरीके की यहाँ पे ऑडियंस बनाई हुई है गूगल ने ऑटोमेटिकली, कि यहाँ पे अगर आप इन मार्केट ऑडियंस में से ये करोगे ना तो आपको मतलब ऐसी ऑडियंस है कि ये मोबाइल फोन एक बार देखती है, दो बार देखती है तो वो खरीद लेती है। मतलब यहाँ पे जो ऑडियंस है वो ज्यादा इंटरेस्ट रखती है मोबाइल फोन खरीदने में। छोटे से वर्ड में इन मार्केट ऑडियंसेस का मतलब ये है कि ये वो ऑडियंस है जो ये इस टॉपिक को ऑनलाइन सर्च करती है, मोबाइल फोन को सर्च करती है और वो इसको खरीद भी लेती है। ठीक है, तो इसका छोटा सा मतलब यही है। तो आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं कि किस तरीके का आपका ये है। जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पे आपको कीवर्ड डालने हैं, उसके बाद में यहाँ पे आइडियाज आ जाएंगे और ये इस तरीके के ऐसे क्लिक करोगे, सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके ऑडियंस ये सिलेक्ट हो जाएगी। ये ऑडियंस है जो इस तरीके के टॉपिक को को देखना पसंद करती है और इस तरीके के टॉपिक के प्रोडक्ट जो होती हैं मतलब प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करती है। समझ गए आप, ऑडियंस ऐसे आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल वे में बताया है मैंने। यहाँ पे ऑडियंस के तो और भी वैरायटी हैं, बड़ी डिटेल में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। अगर आपको ऑडियंस के बारे में ज़्यादा जानना है तो वो आप वीडियो देखिएगा, वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे टारगेटिंग और ऑब्जर्वेशन रिकमेंडेड ये आप ऐसे ही कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है बजट, आप कितना बजट लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, आप मान लीजिए डेली पर भी होता है और टोटल बजट पे भी होता है आपका ये। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे ये ओपन करते हैं हम, ये तो इंडियन रुपीज है और यहाँ पे हम कर लेते हैं, देखो एंटर द एवरेज यू वांट टू स्पेंड ईच डे, तो यहाँ पर डे का है, तो यहाँ पे मान लीजिए 200 रुपये पर डे हम लगाना चाह रहे हैं। ओके, 200 रुपये पर डे का है, ऑटोमेटिकली यहाँ इंडियन करेंसी में आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद में बिडिंग, यानी कि कोई यूजर जब आपके ऐड को देखता है और जैसे ही वो क्लिक करता है तो आप कितना चार्ज गूगल को देना चाह रहे हैं, मतलब पर क्लिक पर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्लिक्स और उसके बाद में आ जाएगा सेट मैक्सिमाइज कॉस्ट पर क्लिक करेंगे तो ये ज़्यादा आपके कैंपेन को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करेगा गूगल ऑटोमेटिकली कि आपको ज़्यादा क्लिक देगा, ज़्यादा यूज़र आपके ऐड पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप मिनिमम से शुरुआत करना है आपको, मान लीजिए यहाँ पे 1.5 रुपीज़ में देता हूँ, 1.5 रुपये यहाँ पे रख देता हूँ, आप 1 रुपये भी कितना भी मर्जी से आप रख सकते हैं। आपको लगे बाद में कि हमारा ऐड प्रमोट नहीं हो रहा है, बढ़िया से क्लिक नहीं आ रहे हैं, तो आप इस बजट को बढ़ा सकते हैं, बिडिंग को बढ़ा सकते हैं। यही एक ऑप्शन है आपके पास कि आप बिडिंग को बढ़ा सकते हैं, तो आपके पास ज़्यादा कॉल आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपके साथ साथ में और भी दूसरे कंपटीटर हैं, आपके जैसे भाई हैं, वो भी अपना ऐड प्रमोट कर रहे हैं। अगर वो गूगल को ज़्यादा देंगे तो ऑब्वियसली गूगल उनके कैंपेन को, उनके ऐड को ऊपर दिखाएगा। इसलिए जब आपका ऐड नीचे हो जाएगा तो कॉल भी कम आएंगी, उनका ऐड ऊपर रहेगा तो कॉल ज़्यादा आएंगी, और उनका ऐड ऊपर रहेगा इसलिए कि उन्होंने उन्हें पैसे ज़्यादा दिए हैं, बिडिंग ज़्यादा लगाई है आपसे। ठीक है, शो मोर सेटिंग में यहाँ पे एडवांस लेवल की सेटिंग है थोड़ी सी, कन्वर्जेंस, ऐड स्केड्यूल, ऐड रोटेशन। ऐड स्केड्यूल में आप देख सकते हैं कि आप ये कब से कब तक चलाना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप अपनी टाइमिंग सेट कर सकते हैं, मतलब कि आपको सपोज
हर मंडे चलाना है, मंडे की शाम को चलाना है 4 बजे से 6 बजे तक। तो यहाँ पे आप सेट करेंगे कि हर मंडे मंडे चलाना है मेरे को और 4 बजे से 6 बजे तक चलाना है। यहाँ पे आप टाइमिंग डाल देंगे 4 बजे से 6 बजे तक की और इस तरीके से हो जाएगा। तो जैसे ही आप ऐड शेड्यूलिंग पे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो सब आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। आप अपने माइंड से कभी भी कैसे भी तरीके आप इस ऐड शेड्यूलिंग कर सकते हैं। मान लीजिए आपको संडे संडे चलाना है, आपको रात रात में चलाना है, दिन दिन में चलाना है, तो आप यहाँ पे पूरा अच्छे से कर सकते हैं। आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलते हैं ऐड रोटेशन। अब ऐड रोटेशन में ये है कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑप्टिमाइज है कि आपका जो बेस्ट ऐड होगा, मान लीजिए 3-4 ऐड बनाएंगे आप, तो 3-4 ऐड में जो बेस्ट परफॉर्मिंग होगा वो ऐड ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑप्टिमाइज करेगा गूगल, और उस ऐड को गूगल यूजर को ज्यादा दिखाएगा। ये इसका मतलब है। इसको अभी बंद कर देते हैं। ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑलरेडी सेट है ये। और यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन है, कॉल आउट एक्सटेंशन है। तो गाइस यहाँ पे जो एक्सटेंशन है इसको आपको छोड़ देना है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बड़ी अच्छे से डिटेल में बनाई है। अगर आपको ऐड एक्सटेंशन के बारे में जानना है तो आप वो वीडियो देखिएगा। ये अभी आपके लिए नहीं है। अभी तो हम ऑलरेडी कॉल के ही चला रहे हैं, तो हमें कोई एक्सटेंशन लगाने की जरूरत नहीं है। एक्सटेंशन मतलब यही है कि जैसे बिजली के बोर्ड होते हैं ना, उसमें एक्सटेंशन 4-5 होते हैं, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम जो दे रहे हैं वो ऐड एक्सटेंशन के थ्रू देते हैं। हमें तो सिर्फ कॉल चलानी है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कैंपेन सेटअप। उसके बाद में हम आते हैं कैंपेन के अंदर बनते हैं ग्रुप वाइज बनेंगे, ठीक है। जैसे आप ये मान लीजिए कपड़ों की दुकान है, आप लेडीज के भी बेच रहे हैं, जेंट्स के भी बेच रहे हैं, बच्चों के भी बेच रहे हैं। तो एक कैंपेन के अंदर आपकी एक शॉप हो गई, गारमेंट की शॉप हो गई, वो कैंपेन हो गया। उसके अंदर आपकी 3 कैटेगरी हो गई, यानी कि 3 ग्रुप हो गए। जैसे लेडीज के ग्रुप अलग हो जाएगा, उसके अंदर जो ऐड चलाओगे वो अलग चलेंगे। इसी के साथ साथ में जैसे मतलब जेंट्स का है तो जेंट्स का ग्रुप अलग हो जाएगा, बच्चों का ग्रुप अलग जाएगा। तो ये ग्रुप वही मतलब होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐड ग्रुप 1 कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके बाद में एंटर और पेस्ट योर कीवर्ड्स 1 वर्ड और फ्रेज पर लाइन। तो यहाँ पे आपको वो कीवर्ड डालने हैं जिन कीवर्ड को सर्च करके यूजर आपके ऐड पर आए। तो वो आपको अपने दिमाग में रखने हैं पहले तो, आके आपका बिजनेस क्या है और किस तरीके का अगर कोई यूजर सर्च करेगा तो हमारे ऐड पर वो क्लिक करें। जैसे मोबाइल फोन बेच रहे हैं आप, तो मोबाइल फोन नियर मी, मोबाइल फोन शॉप, इस तरीके के मोबाइल फोन शॉप नियर मी, तो इस तरीके के यहाँ पे कीवर्ड डालने हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बेस्ट मोबाइल शॉप, इस तरीके का अगर कोई सर्च करता है तो यहाँ पे आपको आपका ऐड दिखाई देगा। तो अगर आपको कीवर्ड आइडियाज लेना है तो यहाँ पे कर सकते हैं कि मोबाइल शॉप, यहाँ पे सपोज आपने डाला ये और मोबाइल शॉप, और उसके बाद में आपको सॉरी यहाँ पे तो यूआरएल डलेगा, नीचे हमें डालना है मोबाइल शॉप, ठीक है। तो इससे रिलेवेंट आपको आइडियाज यहाँ पे मिल जाएंगे, बहुत सारे मोबाइल ऑफर, ऑनलाइन मोबाइल शॉपिंग, मोबाइल फोन ऑनलाइन, तो ये बहुत सारे आइडियाज आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये बेसिकली अपने डेटाबेस में गूगल रखता है, जो जो यूजर सर्च करता है ना, तो उनकी सर्च क्वेरी को गूगल अपने डेटाबेस में सेव करता रहता है। तो ये एक्चुअली वही है जो मतलब यूजर सर्च करते हैं, ठीक है। तो ये कीवर्ड आइडियाज आप डाल सकते हैं आप अपने बिजनेस से रिलेटेड, और जो अच्छा लगे आपको वो यहाँ पे आप चेक इन कर सकते हैं। ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो आपको ये टारगेट के फील्ड में चले जाएंगे। मतलब इन कीवर्ड को जब यूजर कोई सर्च करेगा तब आपका क्या हो जाएगा, ऐड दिखाई देगा। अब उसके बाद में यहाँ पे आता है, जैसे देखिए यहाँ पे नीचे देखिए कीवर्ड के टाइप है, ब्रॉड मैच और फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। तो गाइस एग्जैक्ट मैच का मतलब ये होता है कि जैसा आपने यहाँ पे कीवर्ड दिया है, जैसे मोबाइल ऑफर्स ऑनलाइन, सेम इसी तरीके का अगर यूजर यहाँ पे कीवर्ड डालेगा, गूगल पर कीवर्ड डालेगा, तो आपका ऐड दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। तो एग्जैक्ट मैच का यहाँ पे एक सिंबल होता है, बड़े ब्रैकेट में हमें ये डालना होता है। तो एग्जैक्ट मैच में अगर हम कोई कीवर्ड डालेंगे तो कुछ इस तरीके का डालेंगे हम यहाँ पे, और ये हो गया। तो यहाँ पे ये एक इसका सिंबल है एग्जैक्ट मैच का। तो एग्जैक्ट मैच में अगर कीवर्ड डालने हैं तो आपको ये डालने हैं, यानी कि जब कोई यूजर सिर्फ यही कीवर्ड सर्च करेगा ना तभी आपका ऐड दिखाई देगा। अगर वो रिव्यूज डालता है या मतलब कम प्राइस डालता है, इस तरीके का कुछ डालता है, तब आपका ऐड नहीं दिखाई देगा। मतलब यहाँ पे एक आपको आइडिया बता रहा हूँ आपको कि कीवर्ड के भी टाइप होते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो कॉस्टिंग वाला है ना, मतलब आपको पता चल जाएगा कि आपके बिजनेस का बेसिकली मेन कीवर्ड क्या है, वही डाले तभी आपका ऐड दिखाई दे। तो इससे आपका पैसा बचेगा, फालतू की कॉल नहीं आएंगी आपके पास। जैसे मैंने लोकेशन की टारगेटिंग बताई, ऐसे ही मैंने यहाँ पे बताई है, ठीक है।
तो यहाँ पे करेंगे और उसके बाद में सिंपल कर देंगे आप सेव एंड कंटिन्यू। तो ग्रुप में आपको सिर्फ ग्रुप का नाम देना है और कीवर्ड के आइडियाज देने हैं जो यूजर सर्च करके आपके ऐड पर आए। अब मेन पार्ट यही होता है क्रिएट एड्स। आपको ऐड बनाने हैं कि आपका गूगल पर एक्चुअली ऐड कैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे करना है। तो गाइज यहाँ पे फाइनल यूआरएल रिकमेंडेड है, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये वेबसाइट है, तो आपको एक अपनी वेबसाइट बना लेनी है। मतलब बहुत सारी ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ से आप वेबसाइट बना सकते हैं। गूगल की खुद है, blogspot.com है, तो blogspot.com पे, तो गाइज blogspot.com पे आप अपनी वेबसाइट फ्री में बना सकते हैं। उसका यूआरएल आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सिंपल आपको समझाने के लिए, woodhandicraft.blogspot.com। यहाँ पे मैं ये यूआरएल डाल देता हूँ, ठीक है। तो गाइज ये जो है ये वेबसाइट मैंने फ्री में बनाई हुई है blogspot.com से। आप भी अपनी वेबसाइट फ्री में बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ रिकमेंडेड है, आपको देनी है यहाँ पे अपनी वेबसाइट यूआरएल, ठीक है। तो इस वजह से आप यहाँ पे बना सकते हैं फ्री में एक वेबसाइट, ठीक है। उसके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं आप अपनी वेबसाइट के बारे में, बिजनेस के बारे में, ठीक है। और ये आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं कि किस तरीके का आपको दिखाई दे। देखिए जैसे जैसे हम यहाँ पे करते हैं ना, वैसे वैसे आपको प्रीव्यू यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। मोबाइल, और यहाँ पे कर दीजिएगा आप फोन, मोबाइल फोन के लिए अगर आप कर रहे हैं तो। हेडलाइंस में यहाँ पे कर सकते हैं कि ऑनलाइन फोन, ऑनलाइन मोबाइल फोन। यहाँ पे आप अपनी हेडिंग दीजिएगा जो आपको अच्छी लगती है, जो आपके बिजनेस से बिल्कुल रिलेट हो, ठीक है, उस तरीके की। मोबाइल फोन शॉप, तो इस तरीके का आप कर देना है। आपको अपने बिजनेस का नाम दे देना है जो बेसिक एक्चुअली है आपका, ठीक है। मोबाइल शॉप बेसिकली मैं यहाँ पे दे देता हूँ, मोबाइल के लिए हम बना रहे हैं तो यहाँ पे देना है हमें। तो कुछ इस तरीके का आपका प्रीव्यू दिखाई देगा, और डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा बेस्ट ऑनलाइन फोन सेलर इन करोल बाग। इस तरीके से आप अपना डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि 90 करेक्टर के यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको मिलेंगे, और हेडलाइन में 30 करेक्टर आपको यूज करना है, ये बड़े अच्छे से यूज करना है। और दूसरी डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे रिकमेंडेड है, तो यहाँ पे कर सकते हैं बाय ऑनलाइन मोबाइल फोन और कॉल अस फॉर एनी, ठीक है गाइज। तो गाइज इस तरीके से आपका कुछ ऐड दिखाई देगा। तो गाइज जैसे ही कोई कीवर्ड, जो हमने कीवर्ड डाले हैं उनसे रिलेटेड कोई गूगल पर सर्च करेगा तो आपका ऐड कुछ इस तरीके दिखाई देगा, और आपके कॉल पर जैसे ही वो बटन पर क्लिक करेगा तो उसे कॉल लग जाएगी, ठीक है। कुछ इस तरीके का आपका ऐड दिखाई देगा। तो उसके बाद में गाइज यहाँ पे आपको कर देना है डन। ये फाइनल है, आपका कुछ ऐड दिखाई देगा। और इस तरीके से आप यहाँ पे 3 4 5 ऐड बना सकते हैं एक ग्रुप के अंदर, कोई लिमिटेशन नहीं है ज़्यादा। तो उसके बाद में आप यहाँ पे कर दीजिएगा सेव एंड कंटिन्यू। अब उसके बाद में जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो लास्ट ऑप्शन पे आप जाओगे सेटअप बिलिंग पर। तो आपको यहाँ पे प्रमोशनल कोड डालना है जो हमें जीमेल आईडी में मिला हुआ है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको कर दिया है और इसको हम कर देंगे अप्लाई, ठीक है। तो जैसे ही आप 2000 रुपये यहाँ पे स्पेंड करोगे तो 2000 रुपये का ऐड चलाने के लिए आपको गूगल ऐड अपनी तरफ से देगा। तो टोटल जो आपका खर्च होगा वो 4000 रुपये होगा, लेकिन आपको 2000 रुपये देने हैं, ठीक है। अकाउंट टाइप आपको यहाँ कर देना है, बिजनेस है या मतलब इंडिविजुअल है, यहाँ पे आपको चेक वो कर लेना है, सिलेक्शन कर लेना है, ठीक है। इंडिविजुअल है, और यहाँ पे आप पेमेंट किस तरीके का करना चाह रहे हैं, पेमेंट मेथड आपकी क्या रहेगी वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको, गूगल पे से भी यहाँ पे आप दे सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, लिंक पेटीएम वॉलेट भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का आप यहाँ पे अपनी पेमेंट मेथड यहाँ पे दिखाएंगे, और उसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, आई एग्री, और उसके बाद में यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो गाइस जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपका जो ऐड है वो अंडर रिव्यू में जाएगा। गूगल की टीम आपके कैंपेन को रिव्यू करेगी, आपने सही तरीके से पेमेंट मेथड लगाया है कि नहीं लगाया है, आपका ऐड कैसा है, उसमें कोई वॉयलेशन तो नहीं किया है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो वहाँ पे नहीं डाली है आपने, पुट की है, कीवर्ड आपके सही तरीके से। अगर उन्हें सब कुछ सही लगता है तो आपका जो ऐड हो जाएगा वो अप्रूव हो जाएगा। यहाँ पे आपको 48 आवर्स
तक वो टाइम लेते हैं आपका ऐड अप्रूव करने में। 48 आवर्स के बाद में अगर आपका ऐड नहीं शो हो रहा है, आप कस्टमर केयर से भी यहाँ पे बात कर सकते हैं, उसके गूगल एड से भी। तो गाइज इस तरीके से आप अपने बिजनेस के लिए कॉल कैंपेन सेटअप कर सकते हैं गूगल एड्स के अंदर। तो गाइज आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर देना, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरीके की वीडियो मैं डालता रहता हूँ। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।